नमस्कार। ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के कोर्स बी की स्पर्श पुस्तक से मीरा के पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गिरधर अर्थात श्री कृष्ण को ही सर्वोपरि मानने वाली, अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले उस श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानने वाली मीरा ने भौतिक जीवन से निराश होकर घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डालकर पूरी तरह गिरधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है, निराकार मतलब निराकार बिना किसी आकार के, ऐसे ब्रह्म की उपासना की है। और कहीं सगुण साकार गोपी बल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकलित किए गए हैं। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एक निष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थी। आज जो हम मीरा के पद पढ़ेंगे वो पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती है, लाड भी लड़ाती है और अवसर आने पर उन्हें उलाहना देने से भी नहीं चूकती। उनकी क्षमताओं का गुणगान स्मरण करती है तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में देर नहीं लगती। तो अब हम मीरा के पद की व्याख्या शुरू करते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। क्या कहती है मीरा? हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो महरी भीर। इसका पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। हरि मतलब ईश्वर, हरो हरण करना, जन लोगों के लिए संबोधित किया गया है, भीर कष्ट दुख या पीड़ा, लाज लज्जा, चीर वस्त्र के लिए, भगत भक्त, नरहरि नरसिंह का रूप, गजराज ऐरावत, कुंजर हाथी, पीर पीड़ा, म्हारी मतलब हमारी। तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती है कि लोगों के इतने दुख हैं और प्रस्तुत पद में मीराबाई लोगों के दुख से दुखी हो रही हैं। वो ये देख रही हैं कि लोग इतने दुख से पीड़ित हैं तो उनका हृदय द्रवित हो उठता है। वो कहती हैं, हे प्रभु हरि आप हरो। हरि मतलब हे ईश्वर, आप हरो मतलब हरण करो। जन री भीर, जन मतलब जनता की, लोगों की, भीर मतलब कष्ट को। मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु आप लोगों की पीड़ा और कष्ट को हर लीजिए, पीड़ा और कष्ट को दूर कर दीजिए। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, कि आपने पौराणिक समय में अपने भक्तों की लाज रखी है। और एक उदाहरण वो क्या देती है? द्रौपदी का उदाहरण देती है। मीराबाई कहती है द्रौपदी री लाज राखी, कि आपने द्रौपदी की लाज रखने के लिए आप बढ़ायो चीर मतलब वस्त्र का बढ़ा दिया, कि आपने उस वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि वो दुशासन के हाथों लज्जित ना हो पाए। दुशासन चीर हरण कर रहा था और उसने भगवान का स्मरण किया, द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया और उस समय पर आपने वस्त्र को इतना बढ़ा दिया कि वो दुशासन के हाथों लज्जित नहीं हो पाई। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भगत कारण मतलब अपने भक्तों के कारण ही, रूप नरहरि धर्यो मतलब नरसिंह का रूप धारण किया आप शरीर, कि आपने अपने शरीर को नरसिंह का धारण करके प्रहलाद को बचाने का प्रयास किया था। प्रहलाद की कथा तो सभी जानते हैं कि वो हिरण्यकश्यपु उसे मारना चाहते थे अपने बेटे को, क्योंकि वो अपने पिता को ही अपने भगवान के रूप में नहीं मान रहा था वो। तो इसीलिए प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने ही नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, और आपने ही, बूढ़तो मतलब डूबते हुए, गजराज मतलब ऐरावत हाथी को, कि आपने ही गजराज को ऐरावत को डूबते हुए बचाया था। काटी कुंजर पीर, काटी मतलब काटना, कुंजर मतलब हाथी, पीर मतलब पीड़ा, और आपने हाथी का कष्ट हरने के लिए ही उसे मगरमच्छ से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा स्वयं को दासी संबोधित करती है। दासी किसकी है? वो श्री कृष्ण की। मीरा कहती है कि हे लाल गिरधर, कि
कि हे श्री कृष्ण हरो महारी भीर, महारी मतलब मेरी, भीर मतलब कष्टों को, कि आप मेरी भी पीड़ा दूर कर दीजिए, कि आप तो अपने भक्तों के रखवाले हो, आप तो अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो, तो इसीलिए मेरे भी कष्ट को दूर कीजिए, मेरी भी पीड़ा दूर कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो इसमें काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है, अनन्य भक्ति भावना प्रकट की गई है। और मीराबाई क्या कहती है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों पर दया दृष्टि डालते हैं। भाषा, राजस्थानी भाषा का समावेश है, राजस्थानी भाषा में ब्रज भाषा के शब्द भी लिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा प्रभावपूर्ण है। काटी कुंजर में क वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और इस पद में हमने देखा कि मीरा जी ने बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग किया है। तो कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार। जहाँ पर उदाहरण दिए जाए वहाँ दृष्टांत अलंकार। और गेयता का गुण है, मतलब संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयता का गुण समावेश है, प्रवाहमयता है। अब दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधर लाला महाने चाकर राखो जी। इसमें मीराबाई कहती हैं कि श्याम मतलब श्री कृष्ण को संबोधित करती हैं, महाने मतलब मुझे, चाकर मतलब नौकर, राखो जी कि हे श्री कृष्ण आप मुझे नौकर रख लीजिए। और उनकी इतनी तीव्र इच्छा है, यहाँ पर दास्य भक्ति दर्शाई गई है, उनकी इतनी तीव्र इच्छा है कि वह पुनः निवेदन करती है कि हे श्री कृष्ण आप मुझे नौकर रख लीजिए। अब वो नौकर बनकर क्या काम करेंगी? चाकर रहसु बाग लगासु, मतलब चाकर अर्थात नौकरी करेंगी, वो श्री कृष्ण की भक्ति करेंगी तो वो बाग लगाएंगी। और नित उठ दर्शन पासु, पासु मतलब पाऊंगी, दर्शन मतलब दर्शन। कि मीराबाई कहती हैं कि मैं नौकर रहकर बाग लगाऊंगी और नित्य प्रति उठकर, सुबह सुबह उठकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासु। बिंद्रावन मतलब वृंदावन, कुंज गली मतलब कि उसकी सकरी गलियों में गोविंद अर्थात श्री कृष्ण की लीला का गासु मतलब गुणगान करूंगी, कि लीला गाऊंगी, कि वृंदावन की तंग गलियों में श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासू, सुमरन पासू खर्ची, और श्री कृष्ण की दासी बनकर वो भगवान का स्मरण करेंगी और उनके दर्शन प्राप्त कर सकेंगी। भाव भक्ति जागीरी पासु, तीनों बाता सरसी। कि मीराबाई कहती हैं कि भाव भक्ति जागीरी, जागीरी मतलब होता है धन संपत्ति, भाव भक्ति रूपी जागीर पासु मतलब पा जाऊंगी। और यही तीनों बातें सत्य है। कौन कौन सी? कि श्री कृष्ण की नौकर बनकर उनके नित्य प्रति दर्शन करूंगी, वृंदावन की गलियों में उनकी लीला का गुणगान करूंगी, और ऐसी जागीर को प्राप्त कर लूंगी। उनके दर्शन होने के पश्चात ऐसी जागीर, ऐसी धन संपत्ति को प्राप्त कर लूंगी जो कभी भी खर्च नहीं होगी। ऐसी धन संपत्ति, भाव भक्ति रूपी ऐसी धन संपत्ति जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब मीराबाई यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है। मोर मुगट पीतांबर सोहे। मोर मुगट, मुगट मतलब मुकुट, मोर का मुकुट धारण किया हुआ है श्री कृष्ण ने अपने शीश पर। पीतांबर सोहे, पीतांबर पीत जमा में अंबर, क्या होता है? पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, सोहे मतलब सुशोभित होते हैं। श्री कृष्ण पर पीले वस्त्र सुशोभित होते हैं। गल वैजंती माला, गल मतलब गले में, वैजंती के फूलों की माला। यहाँ पर पूरी पंक्ति का अर्थ देखिए। मीराबाई कहती हैं कि उन्होंने, श्री कृष्ण ने सिर पर मोर का मुकुट धारण किया हुआ है, पीले वस्त्र और गले में वैजंती के फूलों की माला सुशोभित होती है। बिंद्रावन में धेनु चरावे, धेनु गाय का पर्यायवाची है। बिंद्रावन मतलब वृंदावन में गाय चराते हैं। मोहन मुरली वाला, कौन है? मोहन मुरली वाला, मुरली वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखो बारी। यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और बीच बीच राखो बारी मतलब, और उसके बीच में, उसके विशाल आंगन में फुलवारी लगाऊंगी।
सावरियारा दर्शन पासु पहर कुसुम्बी साड़ी। अब मीराबाई कहती हैं कि हे सावरिया अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे दर्शन पाऊंगी कैसी साड़ी पहनकर? कुसुम्बी साड़ी पहनकर, कि कुसुम्बी साड़ी पहनकर मैं अपने सावरिया के दर्शन पाना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीरा, मीरा रावा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। कि मीरा कहती है कि हे मेरे गिरधर नागर, कि हे श्री कृष्ण, मेरा हृदय, हिवड़ो मतलब हृदय, घणो मतलब घना या ज्यादा, अधीरा मतलब अधीर व्याकुल। कि मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, मेरा हृदय इतना अधीर है, मेरा हृदय इतना बेचैन है कि मैं आधी रात के समय ही अपने प्रभु के दर्शन पाना चाहती हूँ। अब वो प्रभु से निवेदन कहती है कि हे प्रभु, आधी रात प्रभु दर्शन, कि आधी रात के प्रभु के दर्शन दीजो जमुना मतलब यमुना नदी के रे तीरा के किनारे। कि हे प्रभु, मेरा हृदय इतना अधीर है, इतना अधिक अधीर है कि मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, मैं प्रातः तक इंतजार नहीं कर सकती। मुझे तो आधी रात के समय ही यमुना नदी के किनारे आप दर्शन दे दीजिए। अर्थात वो अपने प्रभु से मिलने के लिए अत्यधिक व्याकुल है। इसके काव्य सौंदर्य में क्या करेंगे? यहाँ मीराबाई की दास्य भक्ति दिखाई दे रही है। जैसे प्रारंभ में कहती है ना कि श्याम माने चाकर रखो जी, कि श्री कृष्ण मुझे नौकर रख लीजिए, तो दास्य भक्ति है। यहाँ पर मीरा कृष्ण से मिलने के लिए इतनी व्याकुल हो रही है कि वो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए कहती है कि आधी रात के समय ही यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शन दीजिए। और यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया है। अब यदि हम इसमें अलंकार देखें तो भाव भक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, मोर मुकुट और मोहन मुरली में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें और देखिए ऊंचा ऊंचा और बीच बीच दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन बिना अर्थ बदले हुए। तो यहाँ पर जब बिना अर्थ परिवर्तित हुए शब्द प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, जो हर माधुरी गुण से युक्त कविता में आप लिख सकते हैं। संगीतात्मकता, लयात्मकता व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है। यहीं पर हमारे मीरा के पद समाप्त होते हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।